मित्रों, 11-12 साल पहले इस देश में 3 बड़े हॉटस्पॉट थे जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए नासूर बनकर उभरे थे। जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद माओवादी क्षेत्र और हमारा उत्तर पूर्व। और आज तीनों जगह पे कमोबेश शांति स्थापित करने में हमें सफलता मिली। ये तीनों क्षेत्र एक जमाने में बम धमाके, गोलियां, बंद, ब्लॉकेड और विनाश का दृश्य सृजित करते थे। वही तीनों क्षेत्र आज देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर समग्र देश के विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मगर मैं देश की जनता को यह भी याद दिलाना चाहता हूं, ये तीनों क्षेत्र को शांत करने में मैं नॉर्थ ईस्ट की ही बात कर लूं तो नॉर्थ ईस्ट में 700 सीआरपीएफ के जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उसके कारण आज नॉर्थ ईस्ट में शांति प्रवर्त रही है। सिर्फ आसाम की मैं बात करूं तो 79 जवानों ने आसाम में शांति प्रस्थापित करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। सीआरपीएफ के 86 साल के इतिहास में पहली बार आज सीआरपीएफ का स्थापना दिन का परेड उत्तर पूर्व में हमारे आसाम में मनाया जा रहा है। ये हम सब के लिए, पूरे उत्तर पूर्व के लिए गौरव की बात। कलकत्ता में वामपंथी उग्रवाद का जब 78 पुलिस जवानों का हत्या कर दिया गया, तब भी आपने मोर्चा संभाला। संसद भवन पर हमला हुआ, तब भी सीआरपीएफ ने ही हमले को नाकाम किया। श्री राम जन्मभूमि पर नाकाम हमला हुआ 2005 में, उसको भी आपने ही नाकाम करने का काम किया। कई ऐसे मौके आए हैं जहां सीआरपीएफ तैनात होने का मतलब है देश के दुश्मन, उनकी विफलता, पराजय सुनिश्चित हो जाती है। कहीं से भी अशांति का समाचार आता है और कंट्रोल रूम से मुझे समाचार मिलता है कि सीआरपीएफ के जवान पहुंच गए हैं, तो मैं निश्चिंत होकर रात को सो सकता हूं, क्योंकि सीआरपीएफ के जवान कभी विफल नहीं होते हैं, वो परिणाम लेकर ही आते हैं। मित्रों, आज मैं देश में चल रहे माओवाद के खिलाफ के अभियान की निश्चित रूप से जिक्र करना चाहता हूं। देश के 12 जिलों, 12 प्रदेशों और अनगिनत जिलों में माओवाद ने एक प्रकार से वहां की जनता को नागचूड़ के अंदर जकड़ कर रखा था। जब भारत सरकार ने तय किया कि ये माओवाद को देश की धरती पर से पूर्णतया नस्यत किया जाएगा, उखाड़कर फेंक दिया जाएगा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कोई एक बल की रही है तो सीआरपीएफ और मेरे कोबरा के जवानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। सीआरपीएफ के जवानों के भरोसे मैं देश की जनता को फिर से कहना चाहता हूं, फरवरी समाप्त होने आया है, फिर से मेरी बात में दोहराता हूं, 31 मार्च 2026 को इस देश को हम माओवादी समस्या से पूर्ण रूप से मुक्त करा देंगे और माओवाद का संपूर्ण उन्मूलन हो जाएगा। जब देश आतंकवाद से मुक्त हो जाएगा, लाल आतंक से मुक्त हो जाएगा, मैं निसंकोच रूप से कहूंगा इसमें सीआरपीएफ और हमारी कोबरा बटालियन का बहुत बड़ा योगदान है। ये देश को हमेशा याद रखना चाहिए।